ये फैसला कबूल नहीं। हमें अपनी रिवायात का दिफा करना होगा। लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। हम यहाँ नहीं रुक सकते। जमीन बंजर है और कुएं सूख गए हैं, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? सफर हम अल्लाह की कसम खाते हैं कि हम इस आहद पर कायम रहेंगे। हमारा खून, हमारा कुर्बानी सब इस कबीले के लिए है। आपके चेहरे पर ये नूर, ये आपकी पकीजगी की निशानी है। इस प्रेजेंस तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। हम तुम्हें मुस्तारद करते हैं। ये हमरा कबीला है। मैं कसम खाता हूँ, मैं इस बगावत को कुचल दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इख्तिदार को चैलेंज करने की? वो दिन जब मक्का की जमीन फट चुकी थी, आसमान खामोश था और लोग बेबस हो चुके थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि एक छोटा सा बच्चा पूरी तकदीर बदलने वाला है। एक ऐसा लम्हा आने वाला था जिसे देखकर बड़े बड़े सरदार झुक जाएंगे। चारों तरफ सूखा था, जमीन बंजर, पेड़ सूख चुके थे, कुएं खाली, बच्चों की प्यास चीख रही थी, माने बेबस थी और मक्का के ताकतवर लोग भी परेशान थे। रात का वक्त आया, 32 बड़े सरदार कबा के पास जमा हुए। उन्होंने कसम खाई कि जब तक बारिश नहीं होगी हम यहीं खड़े रहेंगे। घंटों तक दुआएं होती रहीं, लोग रोते रहे, लेकिन आसमान खामोश रहा। इसी दौरान एक बच्चा भी वहां मौजूद था। वो कोई आम बच्चा नहीं था, वो थे प्रॉफेट मोहम्मद। वो खामोशी से पीछे बैठे थे, फिर अपने चाचा अबू तालिब के पास आए और कहा, चाचा जान मुझे भी दुआ करने दीजिए। पहले उन्हें रोका गया, लेकिन फिर वो आगे बढ़े। उन्होंने आसमान की तरफ देखा। पहली बार कुछ नहीं हुआ, दूसरी बार हल्के बादल आए, तीसरी बार पूरा आसमान बदल गया और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लोग खुशी से रो पड़े, बच्चों ने खेलना शुरू कर दिया, जमीन जिंदा हो गई। लेकिन यही वो लम्हा था जिसने कुछ लोगों के दिलों में डर और नफरत भर दी। कुछ दिनों बाद वही बच्चा मक्का की गलियों में चल रहा था, भूखा थका हुआ। वो एक बाग में पहुंचे जो था अबू जाल का। उन्होंने अदब से कहा, मुझे 2 खजूर दे दीजिए, लेकिन जवाब में उन्हें एक शर्त मिली, भारी बोरी उठाकर घर तक ले जाओ। उन्होंने बिना इनकार किए बोरी उठाए, अपने सर पर रखी और चल पड़े। जब घर पहुंचे तो उन्होंने खजूर मांगी, एक खजूर दी गई। जब दूसरी मांगी तो एक जोरदार थप्पड़ मारा गया, लेकिन जवाब में उन्होंने सिर्फ इतना कहा, आपके हाथ को चोट तो नहीं लगी? ये सुनकर हर दिल कांप गया, लेकिन जालिम नहीं बदला। जब बोरी खोली गई तो खजूर पत्थरों में बदल चुकी थी। इसके बाद वो बच्चा वहां से चला गया, अकेला, पहाड़ की तरफ। वहां बैठकर रोने लगा, ऐसा रोना कि जैसे पूरी कायनात उसके साथ रो रही हो। कुछ देर बाद अबू तालिब पहुंचे और उन्हें गले लगा लिया। वक्त गुजरा और फिर एक सफर शुरू हुआ, मक्का से शाम की तरफ। सफर के दौरान एक अजीब बात हुई। एक बादल का टुकड़ा उस बच्चे के ऊपर साया करता रहा। जब काफिला बुशरा पहुंचा तो एक ईसाई आलिम बहीरा ने ये सब देखा। उसने अपनी किताबें देखी और समझ गया, ये वही हैं, आखिरी नबी। उसने अबू तालिब को चेतावनी दी, इन्हें वापस ले जाओ, दुश्मन इन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसी दौरान कुछ सिपाही भी आए जो तलाश में थे, लेकिन वो कुछ पाए बिना लौट गए। काफिला वापस मक्का आ गया। अब हालात बदल चुके थे, नफरत बढ़ रही थी, लेकिन ये बच्चा अब भी रहमत था। एक दिन उन्होंने देखा कि गुलामों की खरीद फरोख्त हो रही है। एक औरत को उसके शौहर से अलग किया जा रहा था। वहां अबू लहाब खड़ा था। उन्होंने कहा, इसे मत बेचो। जवाब मिला, कीमत दो। उन्होंने कीमत अदा की और उस औरत को आज़ाद करवा दिया। ये था असली इंसाफ, ये थी असली रहमत, ये थी वो सच्चाई जो पूरी दुनिया बदलने वाली थी। वही बच्चा जो आज अकेला था, कल पूरी इंसानियत का रहनुमा बनने वाला था। वही बारिश के बाद मक्का की जमीन जैसे फिर से जिंदा हो गई थी। सूखे दरख्तों में हरियाली लौट आई थी, कुएं भर गए थे, लोगों के चेहरों पर खुशी थी, लेकिन हर दिल में सुकून नहीं था। कुछ दिलों में एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई थी, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से वो मंजर देखा था, एक छोटा सा बच्चा, और उसकी दुआ से आसमान बदल गया। कुछ दिन गुजरे, लेकिन गरीबी अभी भी थी, भूख अभी भी थी। एक दिन वही बच्चा खामोशी से मक्का की गलियों में चल रहा था। उसके कदम धीमे थे, जिस्म थका हुआ था और पेट में भूख थी। चलते चलते उसकी नजर एक बाग पर पड़ी, खजूरों का बाग। वो बाग था अबू जाल का। वो अंदर गए, अदब से सलाम किया और नरमी से कहा, चाचा जान, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे 2 खजूर दे सकते हैं? अबू जहल ने उसे घूर कर देखा। उसके चेहरे पर घमंड था, रहम का कोई निशान नहीं था। उसने कहा, अगर तुम ये भारी बोरी उठाकर मेरे घर तक ले जाओ
तब मैं तुम्हें खजूर दूंगा। ये सुनकर भी उस बच्चे ने इनकार नहीं किया। उसने उस बोरी को उठाने की इजाजत मांगी और अपने छोटे से सर पर वो भारी बोझ रख लिया। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उसने रुकना गवारा नहीं किया। अबू जहल पीछे चल रहा था और उसके साथ एक और आदमी भी था। दोनों ये मंजर देख रहे थे। कुछ देर बाद वो घर पहुंच गया। उसने बोरी नीचे रखी और नरमी से कहा, चाचा जान, अब मुझे खजूर दे दीजिए। अबू जहल ने सिर्फ एक खजूर दी। उस बच्चे ने आहिस्ता से कहा, क्या आप एक और दे सकते हैं? बस यही बात थी जिसने अबू जहल के अंदर के घमंड को जगा दिया। उसने गुस्से में आकर एक जोरदार थप्पड़ मारा, इतना तेज कि वो मासूम चेहरा एक पल के लिए झुक गया। लेकिन जो अगला लफ्ज था वो पूरी दुनिया के लिए सबक बन गया। उस बच्चे ने सिर उठाया और कहा, चाचा, आपके हाथ को चोट तो नहीं लगी? ये सुनकर जैसे वक्त रुक गया। जिसे मारा गया वही मारने वाले की फिक्र कर रहा था। लेकिन जालिम का दिल नहीं पिघला। जब खजूरों की बोरी खोली गई तो अंदर का मंजर बदल चुका था। खजूरें पत्थरों में बदल चुकी थीं। वो आदमी जो साथ खड़ा था डर गया, उसके हाथ कांपने लगे। लेकिन अबू जहल ने इसे भी मानने से इनकार कर दिया। उसने गुस्से में कहा, तुमने जादू किया है, और फिर एक और थप्पड़ मार दिया। लेकिन उस बच्चे ने कुछ नहीं कहा। वो खामोशी से वहां से चला गया, अकेला, धीरे धीरे चलता हुआ, और फिर मक्का से बाहर एक पहाड़ के किनारे जाकर बैठ गया। वहां उसने आसमान की तरफ देखा और रोने लगा। वो रोना आम नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी कायनात उसके साथ रो रही हो। हवा धीमी हो गई, दरख्त झुक गए, जैसे हर चीज उस दर्द को महसूस कर रही हो। उसी वक्त अबू तालिब उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचे। जब उन्होंने ये मंजर देखा तो उनका दिल भर आया। वो पास आए और उस बच्चे को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता। लेकिन हकीकत ये थी कि ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि कुछ लोग अब समझ चुके थे कि ये बच्चा आम नहीं है। उन्होंने अपने धार्मिक लोगों से बात की, पूछा, क्या यही वो आखिरी नबी है जिसका जिक्र हमारी किताबों में है? जवाब आया, हाँ, उसकी निशानियां यही हैं। उसकी आंखों में रहमत होगी और उसके कंधे पर निशानी। ये सुनकर उनके दिलों में डर और बढ़ गया। उन्होंने फैसला किया, अगर यही आखिरी नबी है तो इसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन वो ये नहीं जानते थे, जिसकी हिफाजत खुद अल्लाह करे उसे कोई छू भी नहीं सकता। और अब एक नया सफर शुरू होने वाला था, एक ऐसा सफर जो इतिहास बदल देगा। वक्त गुजरता गया, हालात बदलते गए, लेकिन एक चीज साफ थी, ये बच्चा अब सिर्फ एक आम बच्चा नहीं रहा था। कुछ लोग उसे समझने लगे थे और कुछ उससे डरने लगे थे। इसी दौरान एक दिन अबू तालिब ने शाम के सफर की तैयारी की। ये उनका तिजारती काफिला था जो हर साल जाता था। जब काफिला रवाना होने लगा तो वो बच्चा भी पास आया और नरमी से कहा, चाचा जान, मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन उसकी मोहब्बत और जिद के आगे झुक गए और उसे साथ ले लिया। काफिला मक्का से रवाना हुआ। रेगिस्तान की लंबी राहें, गर्म हवाएं और दूर तक फैली हुई रेत। लेकिन इस सफर में कुछ अलग था। एक अजीब सा मंजर, आसमान में एक छोटा सा बादल जो सिर्फ एक ही जगह पर था, और वो उस बच्चे के साथ साथ चल रहा था। जहां वो रुकता बादल भी वहीं रुक जाता। काफिले के कुछ लोगों ने ये देखा, लेकिन वो समझ नहीं पाए। चलते चलते काफिला बुशरा पहुंचा। वहां एक पुराना गिरजा था और उसमें एक बड़ा आलिम रहता था। वो थे बहीरा। जब उसने काफिले को देखा तो उसकी नजर एकदम ठहर गई। उसने उस बच्चे को देखा और फिर आसमान की तरफ देखा, और फिर उसकी आंखों में हैरानी भर गई। वो तुरंत अंदर गया, अपनी पुरानी किताबें खोली और पढ़ने लगा। कुछ देर बाद वो समझ चुका था, ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये वही है जिसका जिक्र उनकी किताबों में था, आखिरी नबी। उसने तुरंत काफिले को दावत दी। सब लोग गिरजे में आए, बैठ गए, खाना सामने रखा गया। लेकिन बहीरा बार बार एक ही बात सोच रहा था, कुछ कमी है। फिर उसने पूछा, क्या सब लोग आ गए हैं? लोगों ने कहा, हाँ, सब आ गए। लेकिन उसने कहा, नहीं, एक अभी बाकी है। फिर उस बच्चे को भी बुलाया गया। जब वो अंदर आया तो जैसे पूरा माहौल बदल गया। सुकून, रहमत और एक अजीब सी रोशनी फैल गई। बहीरा की नजर उस पर टिक गई। उसने बहुत गौर से देखा और फिर यकीन हो गया। फिर वो अबू तालिब के पास गया और धीरे से कहा, ये बच्चा तुम्हारा क्या लगता है? उन्होंने जवाब दिया, ये मेरा बेटा है। बहीरा ने तुरंत कहा, नहीं, ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। इस बच्चे के वालिद का इंतकाल हो चुका है।
अबू तालिब हैरान रह गए और बोले, हाँ, ये मेरे भाई का बेटा है। तब बहीरा ने कहा, सुनो, इसे बहुत संभाल कर रखना, ये वही है, आखिरी नबी। अगर यहूदियों और नसरानियों को इसका पता चल गया तो वो इससे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उसी वक्त कुछ घुड़सवार सिपाही वहां आए। उनके चेहरों पर सख्ती थी और आंखों में तलाश। उन्होंने पूछा, क्या यहाँ कोई ऐसा बच्चा है जिसके बारे में खबर फैली है? क्योंकि हमें उसे ढूंढने का हुक्म दिया गया है। अगर वो मिल गया तो हम उसे खत्म कर देंगे। ये सुनकर माहौल और भी सख्त हो गया। लेकिन बहीरा आगे बढ़ा और कहा, तुम लोग बेकार तलाश कर रहे हो। अगर वो अल्लाह का भेजा हुआ है तो अल्लाह खुद उसकी हिफाजत करेगा। तुम उसे कुछ नहीं कर सकते। सिपाही कुछ देर खड़े रहे, फिर वापस चले गए। लेकिन अब खतरा साफ हो चुका था। बहीरा ने फिर अबू तालिब से कहा, इसे लेकर वापस चले जाओ, इस सफर को यहीं खत्म कर दो, क्योंकि आगे खतरा है। अबू तालिब ने बिना देर किए फैसला कर लिया और काफिले को वापस मोड़ दिया। वापसी का सफर शुरू हुआ, लेकिन अब हर कदम पर एक एहसास था कि ये बच्चा दुनिया बदलने वाला है और उसकी हिफाजत खुद आसमान कर रहा है। मक्का की सरजमीन पर काफिला वापस आ चुका था। सफर खत्म हो गया था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब वो दौर शुरू होने वाला था जहां सच्चाई और झूठ आमने सामने आने वाले थे। शहर की गलियों में हल्की हलचल थी। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मशगूल थे, लेकिन कुछ निगाहें अब भी उस बच्चे का पीछा कर रही थीं। कुछ दिलों में डर था और कुछ में नफरत। अबू तालिब अब हर वक्त उसकी हिफाजत करते, उसे अकेला नहीं छोड़ते। उन्हें अब अंदाजा हो चुका था कि ये कोई आम बच्चा नहीं है। दूसरी तरफ अबू जाल और उसके जैसे लोग अंधेरे में बैठकर मशवरे कर रहे थे। उनकी आवाजें धीमी थीं, लेकिन उनके इरादे खतरनाक थे। वो समझ चुके थे कि अगर इस बच्चे को रोका ना गया तो एक दिन ये सब कुछ बदल देगा। लेकिन उस बच्चे की जिंदगी में न घमंड था, न गुस्सा। वो अब भी वही सादगी, वही रहमत, वही नरमी लिए हुए था। एक दिन वो मक्का के बाहर बकरियां चरा रहा था। हवा हल्की चल रही थी, रेगिस्तान खामोश था और वो बच्चा अपने ख्यालों में खोया हुआ था। इसी दौरान उसने एक अजीब मंजर देखा। शहर के एक कोने में एक बाजार लगा था, गुलामों का बाजार, जहां इंसानों की खरीद फरोख्त हो रही थी। लोग जंजीरों में जकड़े हुए थे और उन्हें जानवरों की तरह बेचा जा रहा था। एक आदमी और एक औरत को जबरदस्ती अलग किया जा रहा था। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे, लेकिन उन्हें खींचकर अलग कर दिया गया। ये मंजर देखकर उस बच्चे का दिल कांप उठा। वहीं पर अबू लहाब खड़ा था, वो उस औरत को ऊंची कीमत पर बेच रहा था। तभी वो बच्चा आगे बढ़ा और नरमी से कहा, इसे मत बेचो। अबू लहब ने उसे देखा और कहा, अगर तुम इसकी कीमत अदा कर दो तो मैं इसे छोड़ दूंगा। ये सुनकर उसने बिना देर किए वो कीमत अदा कर दी और उस औरत को आज़ाद करवा दिया। जंजीरें जमीन पर गिर गईं और वो औरत अपने शौहर के साथ लिपट कर रोने लगी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू दर्द के नहीं, शुक्र के थे। वो हाथ उठाकर दुआएं देने लगे और वो बच्चा वहां से खामोशी से चला गया। न कोई एहसान जताया, न कोई बदले की उम्मीद रखी, बस खामोशी से, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन यही तो असली रहमत थी। उधर शहर में बातें बढ़ने लगीं। लोग आपस में इशारे करने लगे। कुछ उसे समझने लगे थे और कुछ उससे डरने लगे थे। रात का वक्त आया, खामोशी छा गई। अबू तालिब बैठे हुए सोच रहे थे। उन्हें हर वो बात याद आ रही थी जो सफर में हुई थी। वो बादल, वो बहीरा की बातें, वो खतरे की निशानियां। उन्हें एहसास हो चुका था कि ये बच्चा सिर्फ उनका भतीजा नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक रहमत बनने वाला है। दूसरी तरफ वो बच्चा आसमान की तरफ देख रहा था। सितारे चमक रहे थे, हवा चल रही थी और उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसे पता हो कि आगे क्या होने वाला है। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था, लेकिन हर गुजरता लम्हा एक नई कहानी लिख रहा था। एक ऐसा दौर आने वाला था जहां अंधेरा खत्म होगा और रोशनी हर तरफ फैल जाएगी, जहां जुल्म मिटेगा और इंसाफ कायम होगा, जहां नफरत की जगह मोहब्बत होगी। और वही बच्चा जो आज खामोश है, कल पूरी इंसानियत की आवाज बनेगा। वही प्रॉफेट मोहम्मद।